प्रशासनिक दबाव है जो सामने नजर आ रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि पैमाइश भी जो हुई है वो अवैधानिक रूप से की गई है, जिसका हम सरासर विरोध किए हैं और अपनी आपत्ति में भी दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर जब फेल हो जाता है तो केवल लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए बिल्डोजर चलाया जाता है और बिल्डोजर की कार्रवाई जो है इस समय जो करने की ये तैयारी कर रहे हैं, तो जब इनको लगा कि अभी कानूनी रूप से हम तैयार नहीं हुए हैं तो ये चोला ओढ़ने के लिए, कानूनी चोला ओढ़ने के लिए ये तैयारियां की गई, रिपोर्ट बुलवाई गई, फिर दोबारा से पैमाइश की गई, पैमाइश असंवैधानिक रूप से करी गई। इस चोले को ओढ़ करके एक निर्दोष की हत्या करना चाहते हैं। तो प्रेम यादव को अगर ये भूमाफिया कहना चाहते हैं तो भूमाफिया किसी न्यायालय द्वारा इन्हें ये शब्द नहीं मिला है, ये मनगढ़ंत रूप से भूमाफिया बनाया जा रहा है। प्रेमचंद की हत्या के दोषियों के बारे में नहीं बात हो रही है, अब बात हो रही है कि उसका मकान गिरेगा या नहीं गिरेगा। मतलब सीधे सीधे जो है जो साइकोलॉजी होती है उसको एक जगह से शिफ्ट कर देना। एक साल पहले साउथ की एक बहुत हिट मूवी आई थी, फिल्म का नाम था जय भीम, और उसमें जो एक कैरेक्टर था, सबसे मेन कैरेक्टर वकील थे, उनका नाम था चंदू। दिखाया गया था कि चंदू वकील ने कैसे वहाँ पर इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी। तो वही इंसाफ की लड़ाई देवरिया में गोपीनाथ यादव लड़ रहे हैं, जो कि प्रेमचंद यादव की फैमिली के वकील हैं, और उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई ना हो इसके लिए तमाम जो कागज़ पत्र है वो तैयार कर रहे हैं। वकील साहब, ये जो कागज़ पत्र आप बना रहे हैं, क्या लगता है कि आप घर बचा ले जाएंगे प्रेमचंद यादव का? देखिए, बचाने के लिए मैं कानून का सहारा लिया हूँ और इस समय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जो है यही कानून का सहारा है। इवन इसके साथ ही साथ जितने भी प्रेसिडेंट पारित होते हैं, प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी उच्च न्यायालय से द्वारा पारित जजमेंट जो कभी खारिज ना हुआ हो, उन प्रेसिडेंटों का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और न्याय की उम्मीद इसलिए है हमें कि जो भी प्रेसिडेंट है वो हमारे फेवर में है। इन्होंने जो चालानी लगाया है वो फर्जी, मनगढ़ंत और किसी राजनीतिक प्रेशर में आकर के चालानी लगाया है, जिसका जवाब हमने दिया है। उस जवाब के तहत इन्हें न्याय करना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक दबाव है जो सामने नजर आ रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि पैमाइश भी जो हुई है वो अवैधानिक रूप से की गई है, जिसका हम सरासर विरोध किए हैं और अपनी आपत्ति में भी दिए हैं। 2 बार हमने देखा कि उनके घर की नपाई हुई है। पहली बार में क्या नहीं नाप पाए थे, दोबारा फिर तमाम जो अधिकारी कर्मचारी नापने आए थे, और जिस तरह से नपाई कर रहे थे वो वीडियो वायरल हुआ था, आप उसमें उनसे काफ़ी जिरह करते हुए नजर आए थे। देखिए, जो रिपोर्ट आई थी पहले, जिसका सीमांकन जो है जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजा है, RC प्रपत्र 19 जो लेखपाल द्वारा भेजा गया था, वो भेजा गया है कब? जब ये हत्या हो गई उसके बाद। इतनी जल्दी आज से 50 वर्ष पूर्व वो मकान बनी है। 50 वर्षों तक किसी लेखपाल कानूनगो को नापी के दौरान ये नहीं पाया गया कि वो खलिहान की ज़मीन है या नवीन परती है या वन की ज़मीन है। उन्होंने द्वारा नहीं नापा गया, केवल एक हत्या हो जाने के कारण, ये नरसंहार देखने के कारण जो प्रशासन है वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को जो वो मेंटेन नहीं कर पाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर जब फेल हो जाता है तो केवल लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए बिल्डोजर चलाया जाता है और बिल्डोजर की कार्रवाई जो है इस समय जो करने की ये तैयारी कर रहे हैं, तो जब इनको लगा कि अभी कानूनी रूप से हम तैयार नहीं हुए हैं तो ये चोला ओढ़ने के लिए, कानूनी चोला ओढ़ने के लिए ये तैयारियां की गई, रिपोर्ट बुलवाई गई, फिर दोबारा से पैमाइश की गई, पैमाइश असंवैधानिक रूप से करी गई। इस चोले को ओढ़ करके एक निर्दोष की हत्या करना चाहते हैं। अगर इन्हें असल पैमाइश करना हो तो वो नियम संगत रूप से राजस्व संहिता 2006 की धारा 20, जहां सीमा चिन्हों का और सीमा का निर्धारण किया जाना है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि सीमा घोतक चिन्हों से ही जो है सीमांकन किया जाना है। सीमा का निर्धारण होना कब है? जब फसल न लगी हो, खेत खाली हो और कड़ियों को लेकर के चलें। ये पहले दिन से ही तमाम जो मीडिया है, जातिवादी मीडिया, उस जातिवादी मीडिया ने ये आरोप लगा दिया नेक्स्ट डे ही कि आपके जो क्लाइंट थे वो भूमाफिया थे। किस तरह की भूमाफियागिरी करते थे वो? देखिए, मेरे क्लाइंट जो है वो राम भवन यादव जी हैं। उनके भाई प्रेम यादव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं बेटे हैं। तो प्रेम यादव को अगर ये भूमाफिया कहना चाहते हैं तो भूमाफिया किसी न्यायालय द्वारा इन्हें ये शब्द नहीं मिला है, ये मनगढ़ंत रूप से भूमाफिया बनाया जा रहा है उन्हें, या कोई विशेष वर्ग उनको जो है ये पदवी दे रहा है। ऐसी पदवी उनके पास नहीं है और न ही किसी न्यायालय ने उनको ऐसे आपराधिक कृत्य में पाया है। कोई मुकदमा उनके खिलाफ ऐसा नहीं था? कोई ऐसा मुकदमा भूमाफिया से रिलेटेड नहीं है उनके पास में, और यदि किसी कोर्ट ने साबित किया हो तो वो प्रत्यक्ष दिखा दे तो वो भूमाफिया कहला सकते हैं। आप इतने दिन से पूरी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए, बिल्डोजर की कार्रवाई अगर प्रक्रिया का उल्लंघन करके किया जाता है
तो ये किसी निर्मम की हत्या है और हत्या जो है वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन न कर पाने का जो है एक सिंपल सा उदाहरण वो दे रहे हैं। और आप तमाम अधिकारियों के संपर्क में होंगे, लगातार सारे अपने एप्लीकेशन कागज़ उनके पास दे रहे होंगे, तो उनसे बात भी हो रही होगी। बातचीत में ही काफ़ी हद तक मंशा पता चल जाती है। नहीं, मंशा तो इनकी फर्स्ट डे से ही क्लियर थी मुझे, लेकिन मैं अपनी प्रक्रियाओं को जो है हमेशा आगे बढ़ाता रहा हूँ। जिस समय मैंने एक सम्यक तिथि मांगा कि मैं अपने इस तिथि तक आवेदन पत्र दे दूंगा, लेकिन ये सम्यक तिथि ना देकर के हमेशा नेक्स्ट डे का ही डेट दे देते थे। फिर भी हमने उस डे के अंदर में अपनी सारी कार्रवाइयाँ किया और मंशा उनकी स्पष्ट रूप से जाहिर है। आज आदेश आने वाला है और मुझे लगता है कि प्रशासन अपने राजनीतिक दबाव में अपनी मंशा को पूरा करने के लिए वो वही आदेश देगा जो प्रशासन चाहती है। लेकिन कानून कहता है कि मेरे पास 30 दिनों का समय है अपील करने के लिए, और जब तक 30 दिन बीत नहीं जाते हैं, यदि मैं अपील कर देता हूं तो अपीलीय कोर्ट का जजमेंट जब तक नहीं आ जाता है तब तक ये जजमेंट फाइनल नहीं होगा। इसलिए इनको 30 दिनों का इंतजार करना चाहिए कानूनतः, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है वो कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं और ये कानून खुद नहीं मानते हैं। ये दूसरों को कानून सिखाना चाहते हैं कि आप कानून के दायरे में रहिए, लेकिन ये कानून मानते नहीं हैं। हमने बुलडोजर का अगर हम इतिहास देखें तो प्रशासन ने किसी भी ज़िले में, मुझे नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति को इतना समय दिया हो कि वो किसी ऊपरी अदालत में जाके अपील कर पाए प्रशासन के खिलाफ। देखिए, राजनीति की कैसे जाती है? राजनीति का मतलब है किसी भी असंवैधानिक तत्वों को यदि उनके कार्यकाल में पनप रहे हैं, बढ़ रहा है और अत्याचार बढ़ रहा है, तो कुछ न कुछ मुद्दे को हटाने के लिए, देखिए अब प्रेमचंद की हत्या के दोषियों के बारे में नहीं बात हो रही है, अब बात हो रही है कि उसका मकान गिरेगा या नहीं गिरेगा। मतलब सीधे सीधे जो है जो साइकोलॉजी होती है उसको एक जगह से शिफ्ट कर देना, ये शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को छुपाया जा रहा है एक बिल्डिंग गिराने के लिए। और बिल्डिंग गिराने के लिए जितने भी असंवैधानिक और अवैधानिक ये कृत्य करना चाहते हैं वो सभी करने के लिए तैयार है। अब बदला लेने वाली जैसी कुछ भावना हो गई है क्या कुछ? देखिए, राज्य सरकार बदला नहीं लेती है, लेकिन हाँ, अगर प्रशासन चाहे तो लोगों का जो दबाव होता है, विशेष वर्गों का दबाव, वो लेकर के उनके मकसद को पूरा कर देगी कि वो वर्ग हमसे टूटे और बिछड़े ना। क्या लगता है कि अभी कितने दिन वो फैमिली जो है वहाँ आपको लगता है रह पाएगी अब घर में? देखिए, मेरी हमदर्दी उनके साथ में है और इसलिए मैं जो है कानून का सहारा लेके उनकी मदद करना चाहता हूं कि कानूनन जो भी हो, यदि अब वो अवैध कब्जे में पाया जाए, बिल्डिंग टूटे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पैमाइश सही तरीके से हो तो संभवतः, मैंने जितना देखा है पैमाइश के आधार पर, संभवतः वो बिल्डिंग जो है न ही खलिहान की ज़मीन में है और न ही नवीन प्रति की ज़मीन में है। और ये ज़मीन प्राइवेट लैंड पर है और प्राइवेट लैंड से किसी को बेदखल करने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को नहीं है। बिल्कुल, देखिए वकील गोपीनाथ यादव जी हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि प्रेम यादव की फैमिली जिस घर में रह रही है वो घर टूटे ना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अधिकारियों की मंशा है, प्रशासन की मंशा है, उस मंशा को देखते हुए लग रहा है कि वो घर बचेगा नहीं। उस पर बुलडोजर जो है, अधिकारी जो है वो लग रहा है कि चलाकर ही मानेंगे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में वो ना सहयोग कर रहे हैं अधिकारी और ना ही कानूनी कार्रवाई के लिए बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं।